जरा सीधे बढ़ेंगे आप एग्जाम देते लेकिन नहीं रहेगा। ओके, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जैसे हमारा मिरर्स में ये होता है ना, कौन सा होता है भाई? ये 10 का 10 तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। An object is placed at a distance of 50 centimeter. थोड़ा किससे क्या? An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Find the nature and position. चलिए फटाफट करना है. Quick everyone. Convex lens का क्या होता है? Focal length पॉजिटिव या नेगेटिव? Convex का पॉजिटिव होता है और concave का नेगेटिव. Is it correct? Convex का पॉजिटिव, concave का नेगेटिव. चलिए फटाफट. U हमेशा नेगेटिव होगा भाई साहब. Convex का भाई साहब आपका क्या होगा? पॉजिटिव और कॉन्केव का क्या हो जाएगा भाई साहब? नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव. तो कॉन्केव लेंस का क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? सम क्या है? -50 सेंटीमीटर. सही बोल रहा है ये? सही भी बोलता है, सबको बोलना था मान रहे हैं. ठीक है, चलिए भाई साहब माइनस कितना है? 20 है ना, और फोकल लेंथ 20 -20 सेंटीमीटर. ओके, यू क्या लिखेंगे? यू क्या? 9. हाँ 50 नहीं, चलिए यू क्या लिखेंगे? बट बोला उसने भी वही, तो मैंने ना बोला ना, गलत है. हाँ -50, तो यू हो गया आपका -50. यू हमेशा ही भाई साहब माइनस ही रहेगा until and unless कोई एकदम खड़ूस एग्जामिनर मिला हो जिसने चेंज किया हो, अदरवाइज यू हमेशा आपका -50 है. ठीक है, ओके. फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज. आपको यहाँ पे नेचर और पोजीशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है. शुभम, ये क्या होगा भाई साहब? अपना फॉर्मूला ओके. चलिए 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ठीक है, ओके. 1/f मतलब कितना हो गया? 1/-20 और u यहाँ पे आपको u की वैल्यू हो गई 50. ठीक है, तो ये हो गया 1/v प्लस 1/50, ये हो गया 1/20. तो आपका 1/v कितना हो जाएगा? 1/50. इधर गया ना, ये माइनस हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, दिस विल बी minus 1/20. So this will be how much? 50 into 20 कितना हो गया भाई साहब? 100. ठीक है, हाँ दोनों का भी 50 into 2 तो ये हो गया -2. 20 into 5 तो ये हो गया -5. तो 1/v is equal to -7/100. So therefore v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? -100/7. क्लियर? और भी क्लियर ऑन दिस वन भी बोलो. क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? तू 4 भी मार रहा है तू? याद है कल? कब? कल नहीं है. ठीक है, ये हो गया -100/7 है ना. कितना हो जाएगा भाई साहब? ये v is equal to 7 1 7 7 4 28 7 हाँ 14 कितना 28. ओके चलिए. तो अभी मेरे को बताओ यहाँ पे फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? अरे शिवाई, पोजीशन ऑफ द इमेज आंसर कैलकुलेट किया है, जल्दी बताना जल्दी. क्या? कहाँ? आसमान में? कहाँ?
कहाँ बन रहा है इमेज? 14.8 कहाँ? चाची नहीं पहले ये बताओ 14.8 कहाँ? इधर। ओके 14.83 क्या हो जाएगा? देखो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यू की डायरेक्शन नहीं है, मतलब इंसिडेंट रे के जिस तरफ इंसिडेंट रे होता है अगर उसी तरफ इमेज बनता है इसमें लेंस में, तो किस टाइप का इमेज होता है वो? वर्चुअल। ओके चलिए भाई साहब वर्चुअल। ओके और बोलो भाई साहब और बोलो व्हाट एल्स कैन वी से नेचर के बारे में? इरेक्ट क्यों? इरेक्ट किस कंफर्मेशन से बोल सकते हो कि इरेक्ट है? रे डायग्राम बनाए नहीं वर्चुअल को, जब वर्चुअल लेवल पे इरेक्ट होगा। और क्या तरीका है बताने का कि हाँ भाई ये इरेक्ट ही होगा? चलिए आपको मालूम है रे डायग्राम में वर्चुअल मतलब इरेक्ट होता है, लेकिन अगर और कोई तरीका पूछूं आपसे कि बताओ ये इरेक्ट कैसे बता रहे हो? यस सब तेरा पार्टनर किधर गया? ओ अच्छा वो फिक्स प्लेस हो गया है ना, अभी उसको भी लपेट लियो। बोलो अरे हाँ यार, अरे भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सिंपल सा सवाल, बहुत ही सिंपल है। तुम बोल रहे हो वर्चुअल है इरेक्ट होना ही होना है या अपराइट होना ही होना है, किस तरीके से तुम मैथमेटिकली इसको बता सकते हो कि इरेक्ट या अपराइट होगा? हाँ नहीं कॉन्केव में कॉन्वेक्स मिरर नहीं है पहली बात तो, और कॉन्वेक्स है कॉन्केव लेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दो ही चीज पढ़ते हो तुम फॉर्मूला में, क्या है? एक तो क्या ये फॉर्मूला भाई साहब, और दूसरा क्या है भाई साहब तुम लोग? हाँ मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? वो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का? हाँ किसने तो माइनस बोला, ये भाई वही बोला ना, सिर्फ माइनस बोला होता ना भाई साहब। ओके v कितना है यहाँ पे देखो -100/7 ठीक है, और u कितना है आपका -15 ठीक है, ये माइनस हम कैंसिल हम, ये हो गया भाई साहब कितना 100/7 × 15 ठीक है, ये कैंसिल कितना आ गया बोलो 10/35। अभी ये मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव होना है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इसको प्लेस किया है कॉन्केव लेंस के सामने, ये आपका पॉजिटिव ही होना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तुमको रेशियो पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा, है ना? और अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ठीक है। अभी बात आती है आपकी कि यहाँ पे हाइट किसका ज्यादा है, इमेज का कि ऑब्जेक्ट का? हाइट किसका ज्यादा है, इमेज का कि ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का। तो इसका मतलब ये मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड सिंपल। ओके तो वर्चुअल हो गया, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? वर्चुअल हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, और क्या बोल सकते हैं बोलो भाई साहब? इरेक्ट ठीक है या अपराइट, इरेक्ट या अपराइट। और क्या हो जाएगा बोलो? एट 14.28 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है ओके 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 चलो भाई साहब यहाँ पे करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कहीं पे तो है भाई साहब ये ठीक है। तो रे डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, अगर आपको फार्मूला सम मालूम है ना कि यू कैन इजीली लोकेट द इमेज, इजीली आप सारी चीजें बता सकते हैं ठीक है। रे डायग्राम बनाइए या ना बनाइए, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया देखो -1/20 -1/50 दैट्स हाउ मच -7/100, तो ये हो गया 14.8 -14.8। इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ 14 माइनस मत लिख देना वैसा ठीक है, जब आप फाइनल आंसर लिखोगे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है माइनस और प्लस, फाइनल आंसर में माइनस मत पूछ दियो ठीक है। on the same side of the concave lens, और क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिक बोला ही बस, नेचर क्यों नहीं बोला इसका? नेचर क्यों नहीं बोला इसका? क्या कर रहे हैं इसमें? नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल डायरेक्ट एंड और क्या था? डिमिनिश, वर्चुअल डायरेक्ट एंड डिमिनिश ठीक है, ये आपको ठीक है। और भी क्लियर? ओके 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 चलिए फटाफट कोई हाँ अभी हम आए हैं, थोड़ा सुस्ताएंगे, थोड़ा वासी लेके, एक दर्जन भर वासी लेके फिर देखते हैं सवाल हो जाए। सर पे तलवार लटकी है, सब 6 तारीख कब से एग्जाम? 3 तारीख 6 बहुत
सिलेबस वैसे मेरे को हमें में आया तुम्हारा 1 तारीख से एग्जाम है वैसा तुम्हारा स्टेट बोर्ड में और किसका एग्जाम है जुलाई में जुलाई कभी 16 जुलाई सिलेबस दे दिया है तो उसमें क्या चाहना है आपका नहीं दिया है बहुत बढ़िया आपका नहीं दिया और नहीं दिया आपका सिलेबस आज मिल जाएगा आज मतलब चलिए फटाफट नहीं कारण नहीं दिया सिलेबस नहीं दिया ये तो पहले करा था भाई चलो जल्दी फटाफट अरे देखे रखा है चाचू मेरे तो बर्मा An image must form at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens. 60 centimeter on the other side of the lens. ये अच्छी बात। क्या लिखेंगे इसके बारे में? ज्योति, क्या लिखेंगे इसके बारे में? 60 centimeter on the other side of the lens. जल्दी आज ही बोलना है। अरे सिंपल तो है 60 centimeter on the other side of the lens. Yes, Mr. Matre. हाँ? माइनस एक तो दूंगा ना यहाँ पे लेंस है ये लेंस है भाई साहब यहाँ से इंसिडेंट रे अदर साइड मतलब इधर तो ये क्या होगा कार्टेशियन सिस्टम क्या है यहाँ पे देखो y है और ये x है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो अदर साइड ऑफ द लेंस मतलब इंसिडेंट रे के दूसरे तरफ हो रहा है तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -60 की +60 ठीक है चलिए यहाँ पे हो गया +60 भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लस और माइनस का चक्कर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे फुल नहीं डालना है हर सवाल आपका गलत होगा हर सवाल कार्टेशियन सिस्टम में आपको पूरी चीज को व्यू करना है इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको अगर कार्टेशियन सिस्टम ठीक से समझ में आ गया है ठीक है रियल वर्चुअल ये समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आराम से आप सवाल सिर्फ मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ओके an image was formed at a distance of 60 centimeter देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई साहब other side of the lens which means that is plus 60 centimeter चलिए भाई साहब object is at 10 centimeter हम क्या लिखेंगे एक तो दूंगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा मिरर हो गए लेंस हो गए तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो क्या होगा -10 भाई साहब इधर अरे देखो ना ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है इधर सारा प्लस इधर सारा माइनस इधर सारा प्लस इधर सारा माइनस 8 में तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ा था बस उतना ही नॉलेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कोई आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहा है यहाँ पे उतना ही नॉलेज अप्लाई हो रहा है ठीक है ओके यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा u इज इक्वल टू कितना था भाई साहब यहाँ पे -10 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फोकल लेंथ भाई साहब कितना होगा ठीक है क्लियर है ओके चलिए भाई साहब क्या फार्मूला लगाएंगे ये कितना फार्मूला तो बता दो भाई साहब ऑफ ये साइलेंस हाँ एब्सेंट की अरुष 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by a ठीक है चलिए वैसे 1 by f तो 1 by f यहाँ पे क्या पूछा है फोकल लेंथ ना 1 by v 1 by 60 minus 1 by 10 ये माइनस एक तो वैसे इसका पहले से था और ये माइनस इसके -10 की वजह से जुड़ गया ठीक है यहाँ पे 1 by 60 plus 1 by 10 what do we get people 60 is the LCM ये हो गया 1 plus 10 into 6 so this will be how much 7 by 60 1 by f तो therefore f की वैल्यू कितनी हो गई 60 by 7 8.57 ठीक है ये हो गया आपका फोकल लेंथ और देखो ये आपका क्या है दिस इज बेसिकली तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा मैंने लेंस बना दिया कोई दिक्कत नहीं तो दिस विल बी बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस ठीक है प्लस आया तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस ठीक है क्लियर ओके 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 सो 1 by 60 ये हो गया आपका कितना
1 by f 7 by 16 तो ये हो गया आपका 8.57. The focal length of the lens is 8.57 centimeter. So it's a convex lens. ठीक है? Okay. चलिए फटाफट करना है. An object is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens. If the focal length of the lens is 60 centimeter, find the image distance. भाई कौन बता क्या होगा? यहाँ पे पहला क्या लिखेंगे? कौन सा? f is equal to पहले 60. फोकल लेंथ की पकड़ लिया करो 60. क्यों प्लस की माइनस? इसके प्लस. बहुत बढ़िया. चलिए इसके बाद कौन सा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? शुभम इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे? बताओ जल्दी फटाक से. हाँ तुम बड़ा. हाँ बता संजम क्या और क्या है इसमें लिखा हुआ? कब पढ़ना लिखना चालू होगा भाई साहब तुम्हारी तरफ से? u is equal to minus 15. चलिए u is equal to minus 15 सेंटीमीटर. ठीक है. क्या फाइंड करना है भाई साहब आपको? इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. v is equal to कितना? ठीक है. तो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ये आपका लेंस फॉर्मूला है. ध्यान दीजिएगा आपके सवाल, आप लोगों के सवाल सीबीएसई के सवाल भाई साहब आपके मिरर पे भी बनेंगे और लेंस पे भी. मिरर और लेंस फॉर्मूला का भाई साहब खिचड़ी मत बना देना. मिरर में होता है 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. ठीक है. लेंस में होता है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Please don't get confused. You will get problems from both of them. ठीक है. और कार्टेशियन सिस्टम दोनों का सेम. कार्टेशियन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है. मैग्निफिकेशन मिरर का क्या होगा? माइनस v by u और मैग्निफिकेशन लेंस का क्या होगा? v by u. ये ध्यान रखना. ठीक है. बाकी वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में. ठीक है. ओके चलिए भाई साहब 1 by f तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस. आपको भाई साहब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by u है ना भाई साहब. ठीक है. और कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 1 by f मतलब हो गया 1 by 60 और ये अपने माइनस के साथ आएगा भाई साहब 1 by 15. तो यहाँ पे कितना हो गया 60. ठीक है. 1 15 4 जा minus 4. कितना हो गया भाई साहब? minus 3 by 60. So that will be 3 1 3 3 20 is 60 minus 1 by 20. So 1 by v is equal to this. So v is equal to कितना हो गया? minus 20 सेंटीमीटर. अभी ठीक है. फाइंड द इमेज डिस्टेंस. कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा? किस तरीके का इमेज फॉर्म होगा? जैसे कितना सोचते हैं भाई साहब. बाप रे बाप. यस पिंकी. ये एक और भाई साहब इतने सोच में चालक भाई साहब इधर ही बड़े बड़े सब. ज्योति क्या होगा? v तो निकला है. अभी क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द इमेज डिस्टेंस. क्या लिखेंगे इसमें? गाड़ियां रुक क्यों रही है भाई साहब? सिंपल तो है. हाँ सही. वर्चुअल होगा. वर्चुअल क्यों होगा? वर्चुअल होगा कि रियल होगा? जिस तरफ इंसिडेंट रे है अगर उसी तरफ इमेज बनता है तो क्या होता है? वर्चुअल. ठीक है चलिए भाई साहब. तो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता है नेचर बताने के लिए तो आप बता सकते हैं भाई साहब वर्चुअल. और क्या बता सकते हैं बोलो? वर्चुअल. तो अभी डायरेक्ट है कि नहीं इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? f होता है भाई साहब आपका v by u. v हो गया आपका -20. u कितना है भाई साहब? -15. करो 5 3 जा 15 5 2 जा. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे 20/3 मतलब ये मैग्निफिकेशन होता क्या है? दूसरा तरीके से अगर हम देखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. ये अगर पॉजिटिव आया है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही होगा. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली बात है हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव ही आया होगा. मतलब ये इरेक्ट ही आया होगा. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, इनवर्टेड नहीं रहेगा. सो अपन बोल सकते हैं वर्चुअल हो गया. व्हाट एल्स? ये मतलब इरेक्ट हो गया. व्हाट एल्स? और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? वर्चुअल इरेक्ट. और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? देखो हाइट ऑफ इमेज 20 और ये 3 तो किसका ज्यादा है भाई साहब? हां सॉरी. ठीक है. फिर भी आपका देखो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हुआ 4/3. इट इज ग्रेटर देन 1. मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका मैग्नीफाइड है. ठीक है. इमेज इज मैग्नीफाइड. और इनलार्ज भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसको भाई साहब इनलार्ज, एक्सटेंडेड, ये सारी चीजें बोल सकते हैं. ठीक है. क्लियर है? अब भी क्लियर ऑन दिस वन पेपर. तो यहाँ पे 15 ये हो गया 16 इमेज डिस्टेंस. ठीक है.
minus 3 minus 1 by 20. The image of the boy is formed at a distance of 20 centimeter on the same side of the lens. Clear? Okay. चाचू आप 2 घंटा करना है तुम अभी से ओके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेम फार्मूला भाई साहब देखो यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है h2 by h1 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग-अलग बुक्स में वैसा अलग-अलग तरीके से दिया रहता है p by u आपका सेम ही रहेगा यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा ठीक है चलिए भाई साहब इसको करना फटाक से क्विक जल्दी मैग्निफिकेशन पे बेस्ड सवाल है नहीं हो जाएगा फिर और ये भाई साहब ये आपके बच्चे ऐसे कर क्या मेरे पास तो प्रूफ है मैंने सवाल कराए नहीं अभी पूछ रहा हूँ इतनी देर कितना यू हो गया बस कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि यू हमेशा नेगेटिव होगा यू माइनस 18 ही होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वैसा आपका प्लस 6 सेंटीमीटर हो गया चलिए इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर यहाँ क्या लिखेंगे हैं कुछ भी पका रही हो भाई साहब ओके v इज इक्वल टू कितना अब बोलो हां क्या 9 सेंटीमीटर क्या बोले v इज इक्वल टू प्लस 9 सेंटीमीटर समझ आ रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस उधर हो रहा है वैसे ठीक है लेंस के इस तरफ हो रहा है तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज क्या फाइंड करना है भाई साहब हाइट ऑफ इमेज ठीक है ठीक है क्लियर ओके चलिए भाई साहब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हां m लिख दिया मैंने ऑलरेडी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है मैग्निफिकेशन ठीक है और बोलो v इक्वल टू v अपॉन u चलिए भाई साहब v मालूम है u मालूम है क्या कर सकते हैं भाई साहब मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा v कितना है आपका देखो 9 u कितना है -18 तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं -1/2 ठीक है -1/2 ठीक है ओके फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा भाई साहब ये देखो ये हो जाएगा क्या आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो अपन कर लो भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -1 इज इक्वल टू 2 इनटू हाइट ऑफ इमेज तो हाइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन ठीक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -1 इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -1 अपॉन 2 ओके तो भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 6 इनटू -1 अपॉन 2 ये हो गया 3 तो ये क्या कितना बोलो -3 हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका -3 इसका मतलब क्या है बताइए फटाफट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका था 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -3 सेंटीमीटर तो पहली बात तो ये बताओ कि मैग्निफिकेशन हो रहा है मतलब इमेज आपका एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है डिमिनिश्ड है भाई साहब चलिए तो इमेज क्या हो गया भाई साहब आपका डिमिनिश्ड और इसका हाइट कितना हो जाएगा बोलो 3 सेंटीमीटर ठीक है अब ये माइनस का मतलब क्या होता है व्हाट डू वी मीन बाय माइनस हां माइनस मतलब होता है इन्वर्टेड एंगल ठीक है दिस बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड जब भी आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा तो ये बात ऑब्वियस क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड this will be real and inverted clear है बच्चा वाली बात clear on this one this will be real and inverted clear okay हालांकि यहां पे आपने पूछा नहीं आपसे सिर्फ हाइट पूछा है height of the image definitely is 3 centimeter but it will be real and inverted are you clear on this one विक्रम ठीक है okay अब clear हो गया भाई साहब चलो यहां पे हो गया आपका देखो v by u ठीक है ये क्या -3 the image height is 3 centimeter and is inverted अगर बोलना चाहे तो रियल ही होता है भाई साहब ठीक है ओके चलिए इसको करना है फटाक से क्विक जल्दी और किसका डन हो गया डन हो गया
देखो परफेक्ट तो आसान से बन गई है ना, ये वाला शॉट करना है। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट क्विक क्विक। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल, बताओ क्या लिखेंगे इसमें? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, क्या प्लस या माइनस? प्लस, बहुत बढ़िया। चलिए प्लस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। चलो क्या क्या माइनस, क्या क्या है माइनस, क्या है बी राइट। अरे इन फ्रंट भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू लिखते हैं एट डिस्टेंस ऑफ, ये हो गया आपका माइनस 30 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। राइट, इसमें बात है क्या लिखेंगे on the other side of the lens, प्लस हो गया माइनस प्लस। चलिए भाई साहब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो मैग्नीफिकेशन करेंगे भाई साहब, सिंपल सा फार्मूला v by u, ठीक है। दिस विल बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है भाई साहब आपका 5, u कितना है भाई साहब -30। दिस विल बी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे कितना है बोलो 10, ठीक है। तो दिस विल बी -5 into 10 अपॉन 30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये भाई साहब कैंसिल हो गया, so this will be कितना हो गया बोलो -5 अपॉन 3, ठीक है, हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इस भाई साहब कितना हो गया, ये 3 और ये 5 कर लो, 3 1 3, ये हो गया 3 6 18, 1.66 1. ये हो गया -1.67 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ये किस टाइप का इमेज हो जाएगा बोलो? अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इनवर्टेड इमेज, ठीक है। और अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट का हाइट 10 है, इमेज का हाइट कितना है 1.67, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिमिनिश्ड, ठीक है। सो दिस विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड हो गया भाई साहब। और क्या हो गया बोलो, इनवर्टेड हो गया, ठीक है। साइज कितना है 1.67 सेंटीमीटर है। और ये क्या हो जाएगा, रियल या वर्चुअल? रियल क्या होगा, क्योंकि देखो किस तरह बन रहा है, आपके इस तरह बन रहा है। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट अगर बनता है तो रियल, इंसिडेंट रे के अगर सेम साइड बनता है तो आपका वर्चुअल, ठीक है। यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं इसको, दिस विल बी व्हाट, रियल, ठीक है। क्लियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। तो आपका भाई साहब ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी -5 by 3 -1.6। The image is 1.67 सेंटीमीटर एंड इज इनवर्टेड, इनवर्टेड भी है और क्या है, रियल भी, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो आपके फार्मूला में बेस्ड है भाई साहब ये दोनों। अभी तक हम सवाल पहले कर रहे थे सिर्फ इस फार्मूले में, उसके बाद हमने सवाल किया सिर्फ इस फार्मूले में, अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वी विल बी डूइंग बेसिक प्रॉब्लम्स परटेनिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीस कांसेप्ट्स, ठीक है। चलिए फटाफट कर रहा है, इतना टाइम पास हो गया भाई साहब। अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे इसमें, जल्दी जल्दी, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका क्या लिखेंगे? अरे भाई साहब सिंपल सा, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू +5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे अभी इसमें, क्या फोकल लेंथ, क्यों कॉन्वेक्स मिरर लेंस है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका +50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस, राइट, हां, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस वो कितना लिखेंगे, -10, u -10 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज सब कुछ फाइंड कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ओके। चलिए क्या फार्मूला है, लेंस फार्मूला, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे पहले 1/d को साइड में कर लें, इधर अगर इसको ले लेते हैं तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f मतलब कितना हो गया बोलो, 1/50, और ये प्लस है लेकिन यहाँ पे ये माइनस के साथ आएगा तो प्लस ये हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी भाई साहब कितना होगा 50 और 1, और यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया आपका कितना -4/50, 2 2 जा 4 25, ठीक है। तो आपका 1/d कितना हो गया -2/25, so therefore v is equal to -25/2, that is 12.5, ठीक है।
-12.5 क्लियर है आज की क्लियर ऑफ दिस वन पीपल हम समझ में आता है ठीक है। अब बताओ भाई साहब अभी हमको सब कुछ बताना है इसमें ठीक है। तो पहले तो पोजीशन बता देते हैं इधर हो रहा है ये आपका कितना है माइनस तो किधर हो रहा है लेंस के सामने या पीछे लेंस के सामने ठीक है। ओके सो यहां पे अपन बोलेंगे 12.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस 12.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस और क्या बोल सकते हैं बोलो और क्या बोल सकते हैं क्योंकि ये इन फ्रंट हो रहा है तो इन फ्रंट हो रहा है क्या होगा इसको क्या बोलेंगे वर्चुअल या रियल इंसिडेंट रे के साथ अगर इंसिडेंट रे उस तरफ हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको अरे जोर से बोलेंगे ना इंसिडेंट रे का इधर है और इधर होता है तो क्या बोलेंगे इसको और अगर इधर होता है तो वर्चुअल तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब दिस इमेज इज वर्चुअल दिस विल बी बेसिकली वर्चुअल ओके। तो आपने नेचर बता दिया भाई साहब इसका पोजीशन बता दिया एंड साइज ऑफ द इमेज बताना है आपको ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कर लो भाई साहब मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये होता है आपका v by q ठीक है। v कितना है भाई साहब आपका -25/2 बिल्कुल ज्यादा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन में और u कितना है भाई साहब आपका -10 ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए ये कितना आ गया 25/2 into 10 ठीक है। फिर इसको अगर हम कट करते हैं तो ये हो गया 12.5 मतलब ये एक और पीछे चला जाएगा दिस विल बी 1.25 सेंटीमीटर तेरा विवरण 1.25 सेंटीमीटर अपन यहाँ पे देखो पॉजिटिव आया है मतलब आपका जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव आता है ये रेशियो तो इसका मतलब इमेज क्या है इमेज भी इरेक्ट है ठीक है। अगर नेगेटिव रेशियो आता है तो इमेज इन्वर्टेड होगा इमेज विल बी इमेज इज भाई साहब क्या हो जाएगा इरेक्ट और अपराइट ठीक है। इमेज हो जाएगा भाई साहब इरेक्ट और अपराइट व्हाट एल्स मतलब इरेक्ट और अपराइट और क्या बोल सकते हैं देखो इमेज का साइज देखो कितना है 1.25 ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द पोजीशन मेजर साइज ऑफ द इमेज इज how much size is basically what 1.25 सेंटीमीटर और इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब diminished इसको अपन बोलेंगे diminished ठीक है। वर्चुअल diminished इरेक्ट एंड अपराइट ठीक है और साइज इज 1.25 सेंटीमीटर हां अरे हां मैग्निफिकेशन 1.25 आया ना सॉरी मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 सॉरी तो ये आपका diminished नहीं होगा enlarged दिस विल बी enlarged ठीक है। एक्सटेंडेड बोल सकते हैं enlarged बोल सकते हैं अरे रुकना भाई साहब enlarged extended ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया दिस विल बी 1 by f तो दिस विल बी हाउ मच 1 by f plus 1 by u तो ये हो गया आपका कितना 1 by -4/50 हो गया दिस विल बी हाउ मच -4/50 तो v की वैल्यू कितनी हो गई -50/4 दैट इज -12.5 सेंटीमीटर इमेज इज फॉर्म्ड एट 12 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ठीक है। और इमेज इज फॉर्म अभी इमेज के बारे में मैग्निफिकेशन अगर हम बोलते हैं तो कितना हो गया बोलो दिस विल बी -12.5 into 5 से मल्टीप्लाई करना ठीक है 6.25 एंड इट इज इरेक्ट तो मैग्निफिकेशन आपका 1.25 है इमेज इज मैग्नीफाइड ठीक है। ओके चलिए इसको करना है फटाफट वैल्यू जानना है तो गिवन दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है डन अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे वेरी गुड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +3 सेंटीमीटर गुड ठीक है। परपेंडिकुलर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे f is equal to +15 क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ओके तो ये हो गया आपका +15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 18 सेंटीमीटर हेलो क्या लिखेंगे u is equal to -18 सेंटीमीटर ओके u is equal to -18 सेंटीमीटर फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्मूला -1/v 1/f is equal to 1/v minus 1/q आपको यहाँ पे पहले तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो गया 1/v is equal to 1/f plus 1/q तो 1/f कितना हो गया भाई साहब 1/15 plus 1/q that is -1/18 ये हो गया आपका 1/v तो ये हो गया आपका कितना 15 to the 30 15 to the 45
ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे जल्दी जल्दी, 890 हो गया, चलिए 15 6 सा 90 होता है, 6 18 5 सा, तो ये हो गया 6 - 5 दैट इज 1/90। तो v की वैल्यू बच्चा वाली कितनी आ गई, v की वैल्यू हो जाएगी प्लस 90 सेंटीमीटर। इस प्लस का मतलब क्या होता है, इस साइड फॉर्म बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैसा कितना हो गया, प्लस 90 सेंटीमीटर, ये इधर फॉर्म हो रहा है, प्लस है मतलब इधर फॉर्म हो रहा है, अगर इधर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल के लिए इस साइड फॉर्म हो रहा है ना, देखो ये आपका इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे के सामने अगर इस तरह फॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा, रियल, और अगर इस तरह फॉर्म होता है तो वर्चुअल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट फॉर्म हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब वर्चुअल इमेज, दिस विल बी वर्चुअल, ठीक है, ओके। Image 90 centimeter, 90 centimeter on other side of the lens, on other side of lens, यहाँ पे हो गया आपका वर्चुअल। अभी क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ द इमेज, तो v by u is equal to magnification is equal to height of image upon height of object। v यहाँ पे कितना है भाई साहब 90, u की वैल्यू कितनी है भाई साहब -18, height of image भाई साहब कितना हो गया, what is the height of image, हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई साहब 3, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 90 into 3, 90 into 3 अपॉन -18, 18 5 तक तो ये हो गया आपका कितना -15, हाइट ऑफ इमेज इज भाई साहब कितना -15 सेंटीमीटर। व्हाट डज दिस -15 से, -15 मतलब हो गया भाई साहब ये इन्वर्टेड इमेज होगा, दिस विल बी बेसिकली एन इन्वर्टेड इमेज, और 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट भाई साहब कितना है 3 है, और इमेज का हाइट कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इनवर्टेड, दिस विल बी इनवर्टेड, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 1/15 minus 1/18, this will be 90 centimeter। The image is formed 90 centimeter on the other side of the lens, ठीक है, okay 90 centimeter, और ये हो गया भाई साहब इसका this will be -15। The height of the image is 1.67 centimeter, height of the image 15 centimeter and is inverted, ठीक है, and it is inverted। मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे तो कितना आ गया भाई साहब 5, the image is 5 times magnified, the negative sign shows that the image is inverted, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए इसको करना भाई साहब फटाक से, क्विक एवरीवन। ज्योति क्या लिखेंगे मेरा बताओ, हाँ मतलब क्या लिखेंगे, HO is equal to plus minus plus, okay, height of object will be equal to plus 5 centimeter, ठीक है, and और आगे आप बताइए क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर अवे, किस टाइप का लेंस सही है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो कन्वर्ज करता है, मतलब किस टाइप का लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, देखो लेंस मतलब जो कन्वर्ज कर रहा है, और आपका कॉन्वेक्स लेंस वैसा कन्वर्ज करता है ना, तो इस बेसिकली है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 25 सेंटीमीटर अवे, इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे, अरे हाँ ओके, u is equal to -25 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे फोकल लेंथ के बारे में, ये सुना
क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है भाई साहब, ठीक है। फोकल लेंथ हो जाएगा आपका प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। मिरर फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। 1 by f कितना हो जाएगा 1 by 10, या फिर हो गया 1 by v नहीं मालूम, 1 by u कितना हो जाएगा माइनस माइनस 1 by 25, so this will be 1 by v plus 1 by 25, ये हो गया 1 by 10, तो आपका 1 by v कितना हो जाएगा 1 by 10 minus 1 by 25, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया बोलो 50, 10 5 are 50, 25 2 are minus 2 हो गया 1 by v, ठीक है। so this will be 3 by 50, 1 by v की वैल्यू कितनी हो गई 3 by 50, therefore v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 by 3, ठीक है। 3 16 का 48, 3 6 का 18, 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है भाई साहब प्लस में आ रहा है, जैसे बेसिकली प्लस में, अगर प्लस में आ रहा है तो लेंस के किस साइड बना होगा इस साइड बना होगा, अगर इंसिडेंट रे इस तरफ है और लेंस के इस साइड इमेज बन रहा है तो किस टाइप का इमेज हो जाएगा रियल, ठीक है। ओके, सो इमेज हम यहाँ पे बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म 16.67 centimeter on the other side of the lens, ठीक है। इट इज बेसिकली क्या हो जाएगा रियल इमेज, ठीक है। ओके, अभी अपन देखते हैं भाई साहब कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है v by u। तो v की वैल्यू कितनी है बोलो 50 by 3, और u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -25, सो दिस विल बी 50 by 3 into 25, ये हो गया माइनस में 25 2 are 50, तो ये हो गया -2 by 3, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया आपका -2 by 3, -2 by 3 की वैल्यू कितनी होगी देखो -0.66 होगा, ठीक है। 3 6 are 18, 0.67, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दिस इज लेस देन 1, ये जो वैल्यू है 0.67 इट इज लेस देन 1, तो देयरफॉर इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है। आपका हो जाएगा ये डिमिनिश्ड, ठीक है। और क्या होगा बोलो, क्योंकि माइनस आया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है भाई साहब पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा ये, ठीक है। दिस विल बी इन्वर्टेड, ठीक है, दिस विल बी इन्वर्टेड। और बोलो भाई साहब डिमिनिश्ड हो गया, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म 16.67 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आपका मैग्निफिकेशन कितना आया है -0.67, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द इमेज विल बी हाउ मच -2 by 3 आया देखो, ये भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना आया आपका -2 by 3, so therefore height of image will be -2 by 3 into height of object, that is how much 5, ठीक है। तो ये 0.67 into 5 कर लो वैसा, ये कितना आ जाएगा 7 5 का 35, 6 5 का 30, तो ये हो गया आपका 3.35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.35 सेंटीमीटर ऑब्वियसली आपका क्या हो गया ये डिमिनिश्ड इमेज, दिस इज बेसिकली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका -1 by 25, 16.67, the image is formed at a distance of 16.67 on the other side of the lens। यहाँ पे अगर हम h2 देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया देखो -3.33 सेंटीमीटर, the image is 3.3 सेंटीमीटर हाई, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे इधर है और अगर इमेज इधर बन रहा है तो क्या होगा रियल इमेज, ठीक है। और अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली इमेज विल बी इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज विल बी रियल। चले समझ में आ रही है? ओके ओके, चलिए भाई सब करना है। A concave lens has focal length of 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ भाई साहब कितना है आपका, यहाँ पे देखो कॉन्केव लेंस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव, तो कॉन्केव लेंस का क्या हो जाएगा भाई साहब नेगेटिव, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितना हो गया बोलो
-15 सेंटीमीटर, ठीक है। At what distance should the object from the lens be placed? मतलब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। So that it forms an image 10 सेंटीमीटर from the lens, ठीक है। आपका v यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेंस यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका, what kind of lens it is, concave lens। तो इसका इमेज किधर फॉर्म होगा, इमेज भाई साहब आपका इस तरह भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, -10 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजन दे दीजिए, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। अभी आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। तो यहाँ पे हो गया -1/15, ये हो गया -1/10 minus 1/u, ठीक है। इसको अगर हमने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा -1/15 plus 1/10 is equal to 1/u। 1/u को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 15 2 होता है 30 -2 10 3 ये हो गया 3, तो ये हो गया 1/30। तो आपका u का वैल्यू therefore u is equal to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू वैसे में पॉजिटिव आ गई है, नेगेटिव आनी चाहिए इस तरफ। हाँ ये इस तरफ है ना, ये इस तरफ है, हाँ -1/u, ये -1/u हो गया ना, तो ये माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब ऑब्जेक्ट, therefore object is placed 30 सेंटीमीटर in front of the lens, ठीक है। Continuously object is formed 30 सेंटीमीटर in front of the lens। Find the magnification produced by the lens। Magnification क्या हो जाएगा? What will be the magnification? M is equal to V by U। M is equal to V by U। ये कितना हो जाएगा? This will be V कितना है भाई साहब यहाँ पे? -10। U कितना है? -15। ये कैंसिल हो गया भाई साहब 1/3। Magnification is 1/3, ठीक है। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? ये 0.33 अप्रॉक्सिमेटली ले लिए, ठीक है। ओके, क्योंकि ये प्लस है तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज दिस, ठीक है। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, दिस इज दिस। अगर हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितना आ रहा है वैसे 1/3 है ना, तो आपका हाइट ऑफ इमेज कम हो गया, तो हम इसको बोलेंगे इमेजेस डिमिनिश, ठीक है। क्लियर है? और हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना है वैसा 1/3, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ठीक है। तो डिमिनिश्ड हो गया, और आपका इमेज क्या है वैसे आपका इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। और मैग्निफिकेशन कितना हो गया 1/3। A concave lens always forms, देखो वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पे, हमेशा वैसा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू इसी हिसाब से माइनस ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी -30। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। अभी मैग्निफिकेशन कितना होता है v by u, दैट इज -10 by -30, दैट इज 1/3, दैट इज +0.3। द पॉजिटिव साइड शोस दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। The image is 1/3 of the size of the object. The image is 1/3 of the size of the object. ये 1/3 आपका क्या है, height of image upon height of object. So height of image is 1/3 into height of object. So the image height is 1/3 times the object height. Okay? Image height is 1/3 times the object height. Okay. Later, last time.
ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, लेंस का जो पावर होता है आपने सुना रहेगा, इसका पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर है। तो पावर इज नथिंग बट 1 by f। ठीक है, तो पावर क्या होता है भाई साहब 1 by f। ठीक है, अभी ये जो f है इसको अपने को सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लेना है। ठीक है, मीटर में लेना है। तो पावर आपका क्या हो जाएगा पर मीटर, जो भी आएगा आंसर पर मीटर आएगा। और इस पर मीटर को हम क्या बोलते हैं डायोप्टर। दिस इज नोन एज डायोप्टर। अभी यहाँ पे हमने देखा कि एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है भाई साहब पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली पावर भी क्या होगा भाई साहब पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली पावर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, आप जब बोलते हैं किसी के चश्मे का पावर पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों है, इसी वजह से होता है। कहीं पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कहीं पे कॉनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है, इसी वजह से आपका चश्मे का पावर वैसा पॉजिटिव या नेगेटिव। So what is power of a lens? Power of a lens is the reciprocal of its focal length expressed in meter. तो इस फोकल लेंथ को अगर सेंटीमीटर में दिया है, पहली बात तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और 1 बाई जो भी रहेगा वो हो जाएगा डायोप्टर। पर मीटर होता है डायोप्टर। ठीक है, पर मीटर इज बेसिकली डायोप्टर। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं। The power of a lens is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ये भी आपका लेंस से फोकल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री ये कन्वर्ज हुआ है, ठीक है, या कितना डिग्री ये डाइवर्ज हुआ है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे कितने एंगल से, कितने डिग्री से ये कन्वर्ज हुआ है। इस वाले में देखो कितने एंगल से, हालांकि आपको इसका एंगल का कैलकुलेशन नहीं करना है, बट व्हाट इट एक्चुअली मींस इज व्हाट इज द एंगल बाय व्हिच द रे हैज एक्चुअली कन्वर्ज्ड। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बाय व्हिच, क्योंकि ये ट्रैवलिंग तो ऐसे कर रहा था लेकिन एक लेंस रख दिया आपने, इसकी वजह से ये क्या हो गया भाई साहब कन्वर्ज हो गया। कितने डिग्री एंगल से ये कन्वर्ज हुआ है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल बाय व्हिच इट हैज कन्वर्ज। तो पावर ऑफ अ लेंस ये लिख लीजिए भाई साहब फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ये वाला लिख लीजिए। पावर ऑफ अ लेंस इज बेसिकली 1 अपॉन फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। चलिए फटाफट क्विक ओके, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ एक्सप्रेस इन मीटर। ऐसा यूनिट आपका क्या है वैसे डायोप्टर बोलते हैं, जिसको अपन कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है, डायोप्टर इज रिटन इन कैपिटल डी। क्लियर है भाई साहब, आप भी क्लियर। सो दिस इज एक्सप्रेस ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा डायोप्टर, दैट इज एक्सप्रेस इन कैपिटल डी, दैट विल बी 1 बाय फोकल लेंथ। ठीक है, 1 बाय फोकल। पावर इज एक्सप्रेस्ड एज 1 बाय f इन मीटर्स। ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। क्लियर है बेटा। ओके। One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। तो आप देखो यहाँ पे अगर किसी लेंस का, देखो यहाँ पे अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ कितना है 1 मीटर, तो भाई साहब उसका पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज 1 अपॉन 1 मीटर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे पर मीटर को अपन बोलते हैं डायोप्टर, और 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया। ठीक है, 1 डायोप्टर। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। यूनिट डायोप्टर का डेफिनेशन हो गया क्या, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 meter। 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। Are we clear? Clear to this one people? Okay, चलिए भाई साहब। A convex lens has a positive focal length, so the power of a convex lens आपका हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आपको convex lens का मालूम है focal length पॉजिटिव होगा, तो पावर भी उसका क्या होगा भाई साहब 1 upon f। f आपका पॉजिटिव है तो convex lens का पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। concave lens has a negative focal length, so the power of a concave lens is negative। ये लिख लीजिए भाई साहब, याद नहीं रहे। ठीक है, कॉन्केव लेंस का भाई साहब आपका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए फटाफट क्विक जल्दी। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड की राइटिंग लोगों को नहीं
सिलेबस आप लीजिएगा। डन 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 हो गया। ओके, a concave lens has a negative focal length, so the power of a concave lens is negative. तो concave lens का वैसा नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, if a number of lenses are placed in contact, कभी कभी देखो आपका लेंस पूरा पूरा कॉन्केव भी नहीं होगा, पूरा पूरा कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरे इस लेंस को अगर आप देखेंगे ज्यादा करके तो यहाँ पे ऐसा एक दिखेगा, ठीक है, ये आपका रीडिंग के लिए और ये आपका मतलब दूर के लिए, ठीक है। सो दोनों भी लेंसेज आते हैं यहाँ पे, बोथ द लेंसेज आर कंबाइंड, ज्यादा करके लेंसेज में आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कांटेक्ट, बहुत सारे लेंसेज को अगर आपने क्लोज कांटेक्ट में रखा है, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। इसका मतलब क्या है, ये समझ लो एक लेंस मैंने उठाया जिसका पावर है +5, उसके साथ एक और लेंस को कंबाइन कर दिया जिसका पावर है -5। अभी समझो एक क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स होगा भाई साहब, ये वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये भाई साहब समझ लो, और इसके साथ मैंने एक ऐसा कॉन्केव लेंस जोड़ दिया जिसका पावर है -5, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका वैसा पावर कितना होगा, तो पावर मतलब अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम मतलब अपने साइंस के साथ ये दोनों ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसका 0, दिस विल बी 0। समझ में आ रहा है? ये आपने देखा रहेगा कंप्यूटर क्लासेस जो होते हैं, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, अगर देखते ही, ठीक है, तो वो लेंसेज आप कहते हैं, आप एक टाइप का ये होता है ना वैसा ही, ठीक है, इस तरीके के ग्लासेस आप देखते हैं, दीज आर जीरो पावर लेंसेज, ठीक है, ये आपके जीरो पावर लेंस होते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है, जीरो पावर, इसमें पावर नहीं, ठीक है। अगर आपकी आंखों को चश्मा नहीं लग रहा है और आप पावर वाला चश्मा पहन रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपके आईज एडिक्टेड हो जाएंगे उससे देख के और आपको चश्मा लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी अगर आपकी आंखों को चश्मा नहीं लग रहा है, कभी भी पावर वाला चश्मा, किसी को अगर चश्मा पहन के हीरोगिरी कर रहे मत कीजिए, ठीक है, जिससे आपके आंखों को असर हो, ठीक है। यू आर नॉट सपोज्ड टू वेयर पावर लेंसेज इफ योर आई डजंट नीड पावर लेंसेज, ठीक है। और उल्टा भी है, अगर आपके आईज को पावर लेंसेज चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप किसी ऑप्टिशियन को दिखाकर एक चश्मा खरीद लीजिए, क्योंकि आप जितने अपने आईज पे जोर डालेंगे उतना आपका आई साइट भी वीक होता जाएगा, ठीक है, अननेसेसरी स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। ओके, तो आपका 10 की टू लेंसेज ऑफ पावर्स, अगर दो लेंसेज हैं जिनका पावर्स आपको दिया हुआ है P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन द रिजल्टेंट पावर P इज गिवन एज P1 + P2, ये अलजेब्रिक सम है, ठीक है, दिस विल बी अलजेब्रिक सम। क्लियर है? तो समझ लो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर आपको दिया हुआ है कितना, +14, ओके, और भाई साहब एक कॉन्केव लेंस है जिसका पावर आपको कितना दिया हुआ है, -10t, ठीक है। तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया भाई साहब, तो कितना हो जाएगा बोलो, +4 और -10 अपने अपने साइंस के साथ जोड़ेंगे तो आपका टोटल पावर कितना आ जाएगा, 4 - 10 दैट इज -6, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे चश्मे का पावर -6 है, इसका मतलब सिर्फ कॉन्केव लेंस नहीं होगा, शायद हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस भी हो, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि आप मेरे चश्मे का पावर -6 है, इट डजंट ऑलवेज नेसेसरली मीन दैट इट इज अ प्योर कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -6, इट कैन मीन दैट आपका +4 और -10 मिलाकर -6 आया हो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ज्यादा करके आपके जो लेंस बनते हैं वो ऐसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। Any questions people? Any questions? No, बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है। और इन नंबर ऑफ लेंस, अगर भाई साहब बहुत सारे लेंसेज आपने जोड़े, समझ लीजिए ऐसा हो सकता है, देखिए ये आपने एक लेंस कॉन्वेक्स रखा, एक भाई साहब कॉन्केव, फिर से एक भाई साहब कॉन्वेक्स, फिर से एक भाई साहब कॉन्केव, इस तरह से भाई साहब अगर आप लेंसेज को जोड़ते जा रहे हैं, if you are basically combining the lenses, then the power is going to be equal to how much, P1 + P2 + P3 + ऐसा करते करते Pn, ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay, so problems based on the formula by sub P is equal to 1/8. A convex lens of focal length 10 cm, क्या हो जाएगा इसका पावर? ये तो लिखित सवाल भी नहीं है, मौखिक सवाल है भाई साहब, ठीक है। क्या होगा बोलो, पावर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ओके। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। पहला चीज आप क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे,
क्योंकि पावर आपका डायोप्टर में तभी होगा जब आपने यूनिट फोकल लेंथ का मीटर लिया हो, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 मीटर, दैट इज 1/10 मीटर, ठीक है। 1/10 मीटर। पावर कितना हो जाएगा 1 फोकल लेंथ, दैट इज 1/10 डायोप्टर, दैट विल बी 10 डायोप्टर, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 10/100 दैट इज 0.1, तो ये हो गया 1/f दैट इज 10 diopter. The power of this convex lens is plus 10 diopters. Are we clear? Okay. Calculate the power of a convex lens of focal length 20 centimeter. चलिए फटाफट easy है एकदम से। कितना हो गया भाई साहब? कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बोलो? फोकल लेंथ विल बी प्लस या माइनस प्लस 20 सेंटीमीटर। इसको अपन क्या करेंगे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20/100 मीटर, सो दैट विल बी हाउ मच 1/5। तो पावर कितना हो जाएगा बोलो? 1/f दैट इज 1/1/5 दैट इज 5 डायोप्टर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। 5 diopter, clear है? Okay. So this will be आपका वैसा 1/0.2, that will be 5 diopter. Power of a lens of focal length 2 मीटर। यहाँ पे आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, अभी तक आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते आ रहे थे। तो पावर will be equal to 1/f, ये हो जाएगा 1/2, so that will be 0.5 diopter। पावर की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 diopter, ठीक है। कॉन्केव लेंस का माइनस होगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपका माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 0.5 डायोप्टर, ठीक है। ओके, a thin lens has a focal length of -25 centimeter. What is the power of the lens and what is its nature? तो पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? कौन सा लेंस होगा? कंबाइंड आंसर नहीं देना है, एक जन भी पूछे, ठीक है। यहाँ पे f कितना है भाई साहब आपका -25 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस। अब इसको भाई साहब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो -25/100 मीटर, सो दैट विल बी हाउ मच? -1/4 मीटर, ठीक है। भाई साहब पावर कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1/f, दैट विल बी 1/-1/4, so that will be -4 diopter, ठीक है। तो -4 diopter, ठीक है। व्हाट इज इट्स नेचर? तो भाई साहब कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है मतलब आपका डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। नेचर पूछा है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर? इज अ कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग इन नेचर, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ दिस? पावर इज -40, ठीक है, -4 diopter। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फोकल लेंथ ये हो गया, power of the lens will be 1/f, that will be -4 diopter. So the power of the concave lens is -4 diopters. The minus sign with the power indicates that it is a concave lens. Are we clear to this one people? हम समझ हम बहुत बढ़िया पैसा। चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक।
फटाक से होना चाहिए भाई साहब, क्विक क्विक। क्या हो जाएगा ये बोलो, अ पर्सन हैविंग मायोपिक आई। मायोपिक आई मतलब क्या होता है भाई साहब, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नजदीक का ठीक से दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। मायोपिक आई यूजेस अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई साहब, कितना होता है कॉन्केव लेंस से, क्या होगा बोलो, फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, ओके, -50 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, -50/100 मीटर, दैट विल बी -1/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, फोकल लेंथ कितना हो गया, -1/2, ओके। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, पावर विल बी इक्वल टू 1/f, so you get 1/f, that is -1/2, that will be power will be -2 diopter, ठीक है, -2 diopter, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। So this will be -2. The power of the lens is -2 diopters. Are we clear on this one, people? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। ओके यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, पावर ऑफ द लेंस दिया हुआ है, दैट इज +2.5 डायोप्टर, है ना, +2.5 डायोप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। पावर व्हाट काइंड ऑफ लेंस, अगर प्लस है तो जरूर से भाई साहब इसका फोकल लेंथ भी प्लस रहेगा, और फोकल लेंथ प्लस किसका रहता है भाई साहब, कॉन्वेक्स का कि कॉन्केव, कॉन्वेक्स, सो देयरफॉर इट हैज टू बी अ कॉन्वेक्स लेंस, बी अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, it has to be a convex lens. What kind of lens it is and what is its focal length? तो भाई साहब पावर क्या होगा 1/f, तो भाई साहब f क्या हो जाएगा 1/b, that will be 1/2.5, ठीक है, 1/2.5, तो ये कितना हो गया 10/25, 5 2 are 10, 5 5 + 25, 2/5, that will be how much 0.4, ठीक है, और क्योंकि it has positive 0.4 मीटर हो गया ये। इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो 40 सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.4 मीटर आया है वो। ध्यान रखना डायोप्टर से जब कन्वर्जन करें तो सेंटीमीटर में आंसर नहीं आएगा, मीटर में आएगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। वैसे ही भाई साहब अगर आपको डायोप्टर में कैलकुलेट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो पावर ऑफ द लेंस इज दिस 1/f, तो ये हो गया आपका 0.4. The power of this lens is a positive sign because it is a convex lens. The focal length of the lens is 0.4. चलिए भाई साहब फटाक से करना है, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। Two thin lenses of power 3.5D and -2.5D are placed in contact. तो एक का पावर वैसा कितना दिया हुआ है, two thin lenses, power P1 is equal to +3.5D and power P2 is equal to -2.5D. Find the power. तो आपका resultant power कितना हो जाएगा P1 plus P2, that will be equal to +3.5D -2.5D, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो गया आपका +2, तो ये आपका पावर कितना हो गया भाई साहब +2, ये पावर हो गया भाई साहब आपका +2, ठीक है, ओके। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ, पावर ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए भाई साहब, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/b, दैट विल बी हाउ मच 1/1, तो ये f कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं, फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा 1। So it is behaving as what type of a lens? This type of a lens is it convex lens? It is behaving as a convex lens, ठीक है। ये फोकल लेंथ क्या है 1 जो आया वो क्या है मीटर, वेरी गुड, ठीक है, मीटर। तो आपका भाई साहब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, ओके। हां
क्या बोल रहे हैं? हाँ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे 1d, द पावर ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 हैव। ठीक है, हालांकि आपसे पूछा नहीं है फोकल लेंथ के बारे में पर्टिकुलर से, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 1 मीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। 1 मीटर मतलब आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब सुधरना फटाफट फटाफट, क्विक। Okay, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. तो भाई साहब क्या लिखेंगे? U क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो ध्यान में रखना है आपको, फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, if the image is of the same size as the needle, तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस? तो नीडल भाई साहब कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस प्लेस्ड है? तो अपन क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो? मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे भाई साहब फोकल लेंथ नहीं मालूम है तो अपन लेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते। दो अननोन क्वांटिटीज हो गई, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पे तीन चीजों से फार्मूला बनता है 1/f = 1/b - 1/u। इसमें दो अननोन क्वांटिटीज हो गई, तो तीसरा आप कैसे निकालोगे? निकाल नहीं सकते, तो इसलिए आपको कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जहां से आपका ये मिले। तो मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो क्या होता है v/u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v आपका नहीं मालूम, ठीक है, u कितना है भाई साहब? -50। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना हो जाएगा बोलो? देखो इनको जरा भाई साहब, हाँ सेम, तो क्या आंसर क्या 1 ना? ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वैसे इक्वल है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1। v की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा भाई? -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और अदर द इमेज इज फॉर्म 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है? वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? ये भी था भाई साहब, ये भाई साहब चल रहा है। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of, ये इमेज है भाई साहब, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ये आपका इमेज है ना भाई साहब, इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 50 सेंटीमीटर, तो ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल है तो उस तरफ फॉर्म होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, आई एम सॉरी, यहाँ पे भाई साहब आपका इधर फॉर्म हो रहा है ना, ऑन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, रियल है तो इधर फॉर्म होगा भाई साहब। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? +50 सेंटीमीटर। ठीक है, बी हो गया आपका +50 सेंटीमीटर। ठीक है, if the image is of the same size as the object, height of image is equal to height of object है भाई साहब। ठीक है, तो आप मैग्निफिकेशन लगा लो, मैग्निफिकेशन विल बी height of image upon height of object is equal to v/u। तो ऑब्वियसली ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 50, u की वैल्यू भाई साहब हाँ रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इमेज आपका रियल है और इन्वर्टेड है, और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर तो होगा, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये रेशियो जो होगा वो 1 नहीं होगा, -1 होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर आपका u देखो पॉजिटिव आ जाएगा और u पॉजिटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो होगा वो 1 होगा उसका वैल्यू, लेकिन इसको सोचिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे बोला गया वैसा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये रेशियो आपका वैल्यू 1 नहीं देगा, -1 देगा। ठीक है, और इसके हिसाब से आपका, तो आपका यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -1 एज भाई साहब क्या हो रहा है? इन्वर्टेड इमेजेस को, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज, तो आपका u का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? -u = 50, सो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो गई? -50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब तो बताओ पावर कितना हो जाएगा? पावर क्या होता है? पावर क्या होता है?
पावर का फॉर्मूला क्या है चाचू? अभी तो 8-10 सवाल किए इसमें, धरती में उतरे नहीं है, मैं सबको धरती को उतारना पड़ेगा। पावर क्या होता है? अरे पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? सर ही खोल लो अपना। हाँ 1/f। ओके, तो क्या f की वैल्यू आपको मालूम है? नहीं। तो ये पावर क्या होता है? 1/f। f की वैल्यू यहाँ पे मालूम नहीं है, देखिए। तो f की वैल्यू आपको भाई साहब मालूम नहीं है, मेरे समझ में आ रहा है? तो f की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे भाई साहब? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/e, ठीक है? मेरे समझ में आ रहा है? तो आपका 1/v कितना हो गया बोलो? 1/v, v की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 50। ये हो गया 1/50 माइनस 1/50 माइनस 1/50। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2/50। तो ये कितना हो गया? 1/25, ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका 1/f। 1/f की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/25। सब देयरफॉर f की वैल्यू कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में। कैसे करेंगे? तो f इज इक्वल टू 25/100 मीटर। तो ये हो गया आपका 1/4 मीटर। f इज इक्वल टू 1/4 मीटर, ठीक है? पावर कितना हो जाएगा बोलो? आइए आइए जमीन पे आ जाइए भाई साहब, ठीक है? तो आपका पावर कितना हो जाएगा? 1/f। दिस विल बी 1/1/4, दैट विल बी 4 डायोप्टर। पावर की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? और यहाँ पे क्या है देखो, प्लस में आया हुआ, प्लस 4 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। Since the image is real, inverted and of the same size as the needle, thus the needle is placed at a distance of 50 cm from the lens in the front, ठीक है? तो आपका यहाँ पे 2f, 50 की वैल्यू भाई साहब 25, तो आपका पावर का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? दिस विल बी +4, ठीक है? यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है, हालांकि विदाउट ड्राइंग एनी काइंड ऑफ रे डायग्राम्स or having any significant idea about where to place the object and where the image is formed, आप इसको प्योर मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, प्योर फॉर्मूला से भी। यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वैसा कि अगर 2f1 में हम रखते हैं तो बराबर 2f2 में बनता है, ठीक है? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को 2f1 में रखा है तो उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बराबर 2f2 में बनता है। इस लॉजिक को लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉजिक आपको याद नहीं रहा तो भी आप 1/f is equal to 1/v minus 1/u और मैग्निफिकेशन is equal to v by u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। निकालना आपको फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ के बाद ही आप पावर को निकाल पाएंगे, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए, which of the following materials cannot be used to make a lens? water, glass, plastic, clay। हाँ, प्लास्टिक से लेंस बन जाएगा? क्या था वैसा भी? clay because it is not transparent। मतलब क्या वैसा चैप्टर बहुत बढ़िया।